आज लोगों के दिल में चार सवाल निकल कर आ रहे हैं। क्या मंदी आने वाली है? क्या बैंक में पैसा पड़ा हुआ डूब जाएगा? क्या हमें कैश निकाल लेना चाहिए? क्या शेयर मार्केट का क्या होने वाला है? क्या शेयर मार्केट से पैसा निकाल लें? अगर आपको ऐसा लगता है कि मंदी आने वाली है तो आप गलत हैं। मंदी ऑलरेडी आ चुकी है। आप लगातार देख रहे हैं सभी के प्राइसेस, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनके भाव बढ़ रहे हैं। जो भाव 2 महीने पहले ही बढ़ जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने यहां पर, क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे, इलेक्शन की वजह से इलेक्शन पर कोई इफेक्ट ना आए, इस वजह से सरकार ने जो है वो भाव जो है पेट्रोल और डीजल के वो यहां पर रोक के रखे थे। जैसे ही इलेक्शन गए हैं वैसे ही यहां पर पेट्रोल डीजल के जो भाव है वो भी यहां पर बढ़ा दिए गए हैं। इसी के साथ मोदी गवर्नमेंट द्वारा यहां पर नरेंद्र मोदी जी द्वारा 7 अपील जो है वो लोगों को करी गई है। इन 7 अपील में आपको खर्च कम करने के लिए कहा जा रहा है। अच्छा, ये खर्च कम करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 साल तक आपको यहां पर खर्च जो है वो कम करना है। अगर आप सरकार की बात नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो ये मंदी जो है वो आपको खा सकती है। क्योंकि इस मंदी में जो है वो लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों लोग जो है वो आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है, क्या मंदी जो है वो आ चुकी है? तो अगर आ चुकी है तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्या हमारा पैसा जो बैंक में है, क्या बैंक डूब जाएगी? पैसा निकालना चाहिए। एफडी करके रखी है, पोस्ट ऑफिस में पैसा पड़ा हुआ है, शेयर मार्केट में पैसा पड़ा हुआ है, क्या हमें करना चाहिए? आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर सारी बातें बताने वाला हूं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। आज के वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। सरकार द्वारा जो मैसेज दिया जा रहा है, डरने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन चेतावनी है आप सभी के लिए जो सरकार द्वारा दी जा रही है। सरकार आपको कह रही है खर्चा कम करिए, फिजूल के खर्चे आप बिल्कुल ना करें, गोल्ड आप ना ले। आगे पूरी डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा सरकार द्वारा पहले से ही बताया जा रहा है। सरकार को ऑलरेडी पता है कि ग्लोबल लेवल पर क्या चल रहा है, लेकिन आप तक सारी चीजें आने में क्योंकि समय लगेगा, जिस वजह से यहां पर आपको खर्च कम करने के लिए कहा जा रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। तो ये 4 सवाल हमारे सामने हैं। क्या मंदी आ चुकी है? क्या बैंक डूब जाएंगे? क्या बैंक से पैसा निकाल लिया जाए? या शेयर मार्केट का अब क्या होगा? फ्यूचर क्या है शेयर मार्केट का आने वाले समय में? शेयर मार्केट क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा? अच्छा, सबसे पहले नरेंद्र मोदी द्वारा यहां पर 7 अपील जो है वो करी गई है। क्या क्या 7 अपील करी गई है, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले आप लोगों को यहां पर जो है घर पर काम करना चाहिए। अगर जरूरत नहीं है तो ऑफिस, या फिर आप जो है वो कार पूलिंग कर सकते हैं, यानी एक कार के अंदर 5 लोग बैठाकर, 10 लोग बैठाकर कार पूलिंग के माध्यम से आप जो है वो ऑफिस जा सकते हैं। हाल में एक केस आया था कि एक ट्रैफिक व्यक्ति ने 3 आदमी को एक गाड़ी पे पकड़ लिया। अच्छा, व्यक्ति का जब चालान बनाया गया, क्योंकि एक व्हीकल पर 3 जन है, तो उस व्यक्ति ने जवाब में यह दिया है, क्योंकि यहां पर मोदी गवर्नमेंट द्वारा कहा गया है कार पूलिंग, यानी कि एक बाइक पर हम 3 जो है वो अलाउ है, हमारा चालान जो है वो नहीं बनाया जा सकता। तो लोगों में जागरूकता आ रही है, तो आपको भी ध्यान रखना है, वर्क फ्रॉम होम जो है वो करना है। 1 साल तक का समय जो है वो सरकार मांग रही है, आपको ये समय जो है वो देना है। अच्छा, दूसरा यहां पर कहा गया कि यहां पर गोल्ड जो है वो खरीदना कम कर दें। 1 साल तक आपको जो गोल्ड है वो यहां पर आप कम खरीदे, क्योंकि गोल्ड जो है वो यहां पर इंपोर्ट किया जाता है, और जब इंपोर्ट किया जाता है तो डॉलर खर्च होता है। क्योंकि यहां पर जो डॉलर है वो ज्यादा खर्च होता है, इस वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो यहां पर कम होने के चांस है। हालांकि 690 के अराउंड डॉलर जो है वो फॉरेक्स रिजर्व अभी भी पड़ा है, जो पर्याप्त है। 11 महीने तक फॉरेक्स रिजर्व जो है वो यूज हो सकता है। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब यह है कि अगर हम कोई भी सामान इंपोर्ट करवाते हैं, उस इंपोर्ट के बदले हमें जो पैसा देना होता है
वो फॉरेन डॉलर में देना होता है, करेंसी में देना होता है, जिसकी वजह से ये जो रिजर्व्स हैं वो कम होते जाते हैं। अच्छा, ये रिजर्व्स बढ़ते कैसे हैं? तो आरबीआई द्वारा इन रिजर्व्स को कम या ज्यादा करने की निगरानी दी जाती है। जब आप कभी भी एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी अगर आपके पास आती है तो ये फॉरेन करेंसी जो है वो फॉरेक्स के रिजर्व्स में ऐड की जाती है। इसके अलावा जो व्यक्ति बाहर के देश में है, काम कर रहे हैं, पैसा अगर इंडिया भेजते हैं तो वो भी आपका फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो बढ़ाती है। तो यहां पर गोल्ड को 1 साल तक खरीदने के लिए मना किया गया है। हालांकि इसके बाद ही सरकार ने जो है वो यहां पर ड्यूटी जो है वो 6% से 15% कर दी गई है। गोल्ड और सिल्वर को लेकर यहां पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें बदलाव किया गया है। अब अगर आप गोल्ड और सिल्वर खरीदेंगे तो एक्स्ट्रा यहां पर आपको 15% तक यहां पर ड्यूटी देनी पड़ सकती है। ध्यान रखिएगा, 1 किलो का अगर आप सोना खरीदेंगे तो 12 से 13 लाख रुपया आपको ज्यादा देना पड़ सकता है। सिल्वर की बात करें तो 24 से 25,000 रुपया 1 किलो पर आपको ज्यादा देना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस की बात करें तो 1.5 लाख से ज्यादा आपको देना पड़ेगा अगर 10 ग्राम का सोना आप खरीदते हैं। ध्यान रखिएगा, गोल्ड इंपोर्ट जो है 2026 की अगर बात करें तो 72 बिलियन जो है वो यहां पर हुआ है, जिसकी वजह से जो फॉरेक्स रिजर्व्स है उसमें ज्यादा भारी इफेक्ट देखने को मिला है। इसी वजह से सरकार ने यहां पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको भी बढ़ाया है। यहां पर सिल्वर इंपोर्ट जो है वो 162% जो है वो जंप किया गया है। और इसी के साथ यहां पर जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो भी यहां पर बढ़ रहे हैं। जब यहां पर सारी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं और इसके साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो हमारी जरूरतें हैं जिसको इंपोर्ट करना हमें बेहद ही जरूरत है, जिसकी वजह से हमारा डॉलर जो वो ज्यादा खर्च हो रहा है। और डॉलर जब ज्यादा खर्च होता है तो उस केस में हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कम होता जाता है। अगर फॉरेक्स रिजर्व कम होता गया तो हालत जो है वो बद से बदतर हो सकती है। तो सरकार को इसका अंदाजा है, इस वजह से सरकार मना कर रही है कि आप 1 साल तक कोई भी गोल्ड ना खरीदें, क्योंकि गोल्ड जो है वो लोगों के घर में पड़ा रहता है, उसका कोई यूज नहीं होता। जबकि जो देश चल रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, जो घर चल रहे हैं, जो आपके रोजाना जो सामान है जिसकी वजह से जरूरत के जो सामान है, खाने पीने के सामान है, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, दही हो गया, ये सभी चीजें आपके डिपेंड करता है आपके क्रूड ऑयल पे, गैस पे, पेट्रोल पे। अगर ये महंगे हो गए तो उस केस में यहां पर जो है पैसा सरकार को फॉरेन एक्सचेंज में ज्यादा देना पड़ेगा, डॉलर में ज्यादा देना पड़ेगा। और जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो अपना भाव जो है वो बढ़ा देगी, क्योंकि यहां पर ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा तो चीजें महंगी होना शुरू हो जाएगी। तो यहां पर जो रिसेशन है वो यहां पर देखा जा सकता है। तो धीरे धीरे जो चीजें हैं वो यहां पर बढ़ती जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, गोल्ड आपको 1 साल तक जो है वो नहीं खरीदना है। तीसरी अपील है, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। ज्यादातर जो लोग हैं वो यहां पर पर्सनल व्हीकल लेकर चलते हैं, एक एक व्यक्ति एक एक कार लेकर चल रहा है। तो यहां पर मोदी गवर्नमेंट द्वारा यही यहां पर आपसे अपील की जा रही है कि आप अगर कार है जो अवॉइड करके आप मेट्रो में ट्रैवल करें, आप बस में ट्रैवल करें, आप ट्रेन में ट्रैवल करें, जिससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो, सरकार को फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करने में राहत मिले। अच्छा, कुकिंग ऑयल को भी कम खर्च करें। कुकिंग ऑयल जो घर के लिए आप ऑयल लेते हैं उसको कम लगाएं, ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और देश हित के लिए भी आप काम करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कुकिंग ऑयल भी आप कम करें। आप जो है बिना कुक ऑयल के जो है वो खाना बनवाएं, ऐसा खाना बनाएं जिसमें ऑयल की जरूरत ज्यादा ना हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेचुरल फार्मिंग यानी केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर भी इंपोर्ट किया जाता है, जिससे वजह से भी डॉलर जो है वो देना ज्यादा पड़ जाता है। अच्छा, फॉरेन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो है वो यहां पर ना खरीदे, क्योंकि फॉरेन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अगर आप खरीदते हैं, घड़ी खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, हैट खरीदते हैं, कुछ भी अगर आप खरीद रहे हैं फॉरेन ब्रांड का है तो डॉलर बाहर जाएगा, उसे इंपोर्ट किया गया है, जिसकी वजह से उसका फॉरेक्स रिजर्व पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, स्वदेशी चीजें खरीदे जो लोकल मार्केट में बनी है, इंडिया में जो बनी है, मेड इन इंडिया जो चीजें बनी है वो आप खरीदे। मेड इन चाइना हो गया, मेड इन यूएसए हो गया, ये आप खरीदना कम करें। इससे फॉरेक्स रिजर्व जो है उसमें आप जो वो सहयोग दे सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन ट्रैवल भी जो है वो आपको कम कर देना है। फॉरेन ट्रैवल आपको ज्यादा नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हैं
कि बाहर की दुबई की ट्रिप करने जाए, फिर आप जो है थाईलैंड जा रहे हैं, तो एक बार आपको 1 साल के लिए अपने जो प्लान्स है वो कम कर देने चाहिए या फिर बंद कर देने चाहिए, ताकि सरकार द्वारा जो अपील करी जा रही है उस अपील के तहत आने वाले समय में आपका जो खर्च है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जब खर्च बढ़ेगा तो पैसे होने जरूरी है, पैसे की बचत होनी चाहिए। पैसे की बचत नहीं होगी तो आने वाले समय में और ज्यादा तकलीफ हो सकती है। अच्छा, एक डाटा मैं आपको बताता हूं जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसे हम कहते हैं देश में थोक महंगाई जो है वो पिछले 42 वीक से सबसे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अप्रैल महीने का ये डाटा है। मार्च 2026 में 3.88 था, जो डबल होकर अप्रैल में 8.30 हो गया है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी महंगाई का झटका ऑलरेडी यहां पर आ चुका है। बड़े लेवल पर, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर ये महंगाई जो है वो आ चुकी है। हालांकि ये जो खुदरा मार्केट है, जो खुदरा महंगाई है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इस पर अभी तक यहां पर असर देखने को नहीं मिला है, लेकिन कुछ ही समय में, 1 महीने में, 2 महीने में ये असर देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपकी आम जरूरत चीजें जैसे कि आपके खाने का आटा हो गया, खाना हो गया, फूड हो गया, कोई भी तेल हो गया, घी हो गया, इनके प्राइसेस जो है वो बढ़ सकते हैं, जिससे इफेक्ट सीधा आपके बजट पे आ सकता है। अभी ये जो महंगाई आई है, WPI जो आया है, जिसका डाटा है 8.30%, जो सीधा डबल हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो होलसेलर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने यहां पर जो है इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, महंगाई देखने को मिल रही है यहां पर। अच्छा, WPI के अंदर क्या क्या आता है? आपका खाना आ गया, आपका रॉ मटेरियल आ गया, अच्छा फ्यूल और पावर भी इसमें आता है जो 13% है। प्राइमरी आर्टिकल्स जो है, खाना हो गया, फूड हो गया, ग्रेन हो गया, राइस हो गया, ये सब 22% आता है। लेकिन सबसे बड़ा यहां पर आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, जो है 64%। यानी जो फैक्ट्री मेड गुड्स है, जो भी कंपनियां हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, सर्विस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, जो कोई भी प्रोडक्ट बनवाती है, चाहे वो मैगी बनाती है, चाहे वो किटकैट बनाती है, डेयरी मिल्क बनाती है, उन सब पर भी इफेक्ट जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। क्योंकि ये जो डाटा यहां पर दिख रहा है 8.30% सिर्फ 1 महीने में यहां पर डबल हो चुका है। थोक महंगाई जो है वो यहां पर आ चुकी है। अब इसमें वजह, ये कारण क्या है? ये कारण जो है वो फ्यूल, क्रूड ऑयल को लेकर है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा हुआ है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ है तो इनकी जो कॉस्ट है वो यहां पर महंगी हुई है। मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई मैगी कंपनी है, अच्छा मैगी कंपनी जो बनाती है 10 रुपए में मैगी बेचती है, लेकिन क्योंकि यहां पर पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है तो उन्होंने अपनी जो कॉस्ट है उसमें यहां पर बढ़ोतरी कर दी है, या अपनी कॉस्ट 12 रुपया, 13 रुपया या 15 रुपया कर सकते हैं। जैसे ही वो अपनी कॉस्ट बढ़ाते हैं तो यहां पर आपके जेब पर इस पर इफेक्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया है, ऐसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो ये इफेक्ट होने वाला है, जिसका इफेक्ट धीरे धीरे आपको आगे देखने को मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके अलावा महंगाई जो बढ़ रही है, यानी कि महंगाई जो आने वाली है, उसका बेसिक क्या है, मैं बेसिक आपको समझा दूं किस तरह से महंगाई जो है वो आती है। सबसे पहले यहां पर जो महंगाई आती है, क्योंकि ऑलरेडी जो पेट्रोल और डीजल के जो भाव है वो यहां पर बढ़ चुके हैं। पूरे देश में अगर बात करें तो 3 रुपया पेट्रोल और डीजल जो है वो आपके हो गए हैं। अगर आप डाटा देखें तो सभी स्टेट्स के अंदर जो है पेट्रोल डीजल के जो भाव है बढ़ चुके हैं। 3 रुपया प्रति लीटर जो है वो यहां पर बढ़ चुका है। क्रूड ऑयल प्राइसेस हो गया, क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है, जिसकी वजह से यहां पर जो भाव है वो बढ़ गए हैं। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या होगा ये भी समझना जरूरी है। तो इससे होगा ये कि जैसे पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ जाते हैं, उसी दौरान यहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, क्योंकि ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो इंडस्ट्रीज हैं, जिनका ज्यादा समय जो है, जो कोई भी अगर रॉ मटेरियल लेके आना होता है, चाहे वो अगर कुछ भी बनवा रही हो, कोई भी चीज आइटम बनवा रही हो, तो उनका जो रॉ मटेरियल आता है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है, या जो रॉ मटेरियल जाता है वो भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है। तो वो वहां पर डीजल लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, फ्यूल लगेगी, तो यहां पर एनर्जी क्राइसिस जो है वो देखा जा सकता है। अच्छा, एनर्जी क्राइसिस कैसे आ सकता है? क्योंकि ये फ्यूल, पेट्रोल के भाव जो है वो बढ़ेंगे, जिसकी वजह से इन्हें अपने प्रोडक्ट का भाव जो है या तो बढ़ाना होगा, या तो प्रोडक्ट का भाव बढ़ेगा, नहीं तो कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो प्रोडक्ट को ही यहां पर
कम कर देती है, श्रिंकिंग टेक्नोलॉजी जो है वो अपनाती है, जिसकी वजह से यहां पर आपका जो प्रोडक्ट है वो छोटा हो जाता है, प्राइस सेम रहती है, उसकी क्वालिटी में चेंज कर दिया जाता है, उसकी क्वांटिटी में चेंज कर दिया जाता है। लेकिन दूसरा एक और पहलू है जिसके अंदर कंपनियां क्या करती है, इजी काम जो है वो लोगों को निकाल देती है, जो एम्प्लॉय है उनको ले ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से उनकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है और उनका जो मार्जिन है वो मैच रहता है, क्योंकि कंपनी कभी भी जो लॉस है वो नहीं सह पाती। कंपनी अपना जो लॉस है, जो अपनी कॉस्ट कटिंग है वो आपके प्रोडक्ट में कर देगी या एम्प्लॉय को निकालने में लगा देगी। अच्छा, जितने भी एम्प्लॉय हैं ध्यान रखिएगा, आज के समय में सभी ईएमआई लेकर बैठे हुए हैं, चाहे वो घर की ईएमआई हो, पर्सनल लोन की ईएमआई हो, कार की ईएमआई हो, मोबाइल आईफोन की ईएमआई हो, सभी ईएमआई लेके बैठे हुए हैं। अब जैसे ही इतने सारे लोगों की नौकरियां जाएगी जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी, वैसे ही अब ईएमआई जो है वो बैंकों से ली हुई है तो बैंक को ईएमआई नहीं पहुंचेगी। जब बैंक को टाइम पर ईएमआई नहीं पहुंचेगी तो यहां पर बैंक में ज्यादातर जो लोग हैं वो एनपीए घोषित किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 140 करोड़ की जनता है, कई लोगों ने ईएमआई पर ही आज रह रहे हैं, फिर चाहे वो एयर कंडीशनर हो, फिर चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी चीज अगर आप लेते हो घर में ईएमआई के बेसिस पर आ रहा है। जब इतने लोग डिफॉल्ट करेंगे, इतने लोग जो है एक साथ डिफॉल्ट करेंगे तो उस केस में जो बैंक है उसका सारा पैसा जो है वो फंसा हुआ है, क्योंकि पैसा ऑलरेडी उन्होंने ईएमआई के रूप में, ऑलरेडी उन्होंने लोन के रूप में जो है वो दे के रखा है। अब ईएमआई उनकी इनकम है, जब ईएमआई नहीं आएगी तो जो बैंक है उनका एक ही तो बिजनेस है, लोन देना और लोन पे ब्याज कमाना। जब पैसा ही बैंक के पास नहीं होगा तो बैंक जो है, अगर उसी समय मान लीजिए अगर आप एफडी निकालने आ गए, आप सेविंग अकाउंट से पैसा निकालने आ गए, डर का माहौल हो गया तो उस केस में जो बैंक है वो हिलने लग जाएगी। अगर बैंक हिलने लग गई तो उस केस में मान लीजिएगा महंगाई जो है वो आप तक पहुंच चुकी है, क्योंकि बैंक जो हिलती है तो उस केस में यहां पर अर्थव्यवस्था जो है वो बिगड़ने लगती है। हालांकि जो बड़ी बड़ी बैंकें हैं वहां पर जो है 4-5 जो बैंक हैं उनमें इतना इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों के जो अकाउंट है वो छोटी छोटी बैंकों में ज्यादा है, तो वहां पर आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अच्छा, दूसरी चीज कि यहां पर जब बैंक लोन ही नहीं देगी तो रियल एस्टेट पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि रियल एस्टेट में लोग जो घर खरीदेंगे वो ईएमआई के बेसिस पे खरीदेंगे। जब यहां पर आपका लोन महंगा हो जाएगा, घर खरीदा नहीं जाएगा तो रियल एस्टेट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, रियल एस्टेट पे सिर्फ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी के जितने भी सेक्टर है उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे रियल एस्टेट में यूज होता है, सीमेंट होता है, स्टील यूज होता है, लेबर यूज होता है, तो उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो कई सारे सेक्टर जो है वो इफेक्ट होने वाले हैं। अच्छा, इतने सारे सेक्टर इफेक्ट होंगे तो यहां पर जो कंपनियां हैं जो सीमेंट बनाती है, कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, उन कंपनियों के बजट पे भी, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी इफेक्ट पड़ने वाला है, जिसकी वजह से, क्योंकि ऑलरेडी जब से युद्ध चल रहा है, फरवरी महीने से ही वॉर जो वो शुरू हुई थी और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स भी जो थे वो बंद कर दिए गए थे, पेट्रोल डीजल के जो भाव थे वो बढ़ा दिए गए थे, तो तब से लेकर अब तक कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनको लॉस जो है वो कई सारा हुआ है। कॉस्ट में यहां पर इफेक्ट हुआ है, कॉस्ट उनकी इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से उनका जो डाटा है वो शेयर मार्केट पे भी इफेक्ट होने वाला है। तो आने वाले जो समय में जो शेयर मार्केट है उस पर भी आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अच्छा, यहां पर एक न्यूज आ रही है अप्रैल महीने की, जहां पर अप्रैल में सिर्फ 15 दिनों के अंदर भारत में लोगों ने अचानक बैंक से पैसा निकालना तेजी कर दिया है। सिर्फ 15 दिनों के अंदर करीबन 61,000 करोड़ कैश जो वो निकाला गया है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनको पहले से ही पता चल गया था कि आने वाले समय में कुछ होने वाला है। सरकार द्वारा आपको लेट बताया गया है, लेकिन यहां पर अभी भी आपके पास समय है, आप खर्च करना कम कर दीजिए। मोदी गवर्नमेंट द्वारा जो कहा जा रहा है उसको आपको समझना होगा। गोल्ड लेना कम करना होगा, डीजल पेट्रोल यूज करना कम होना होगा, आपको वर्क फ्रॉम होम करना होगा, आपको केमिकल फर्टिलाइजर बंद करके नॉर्मल जो नेचुरल फर्टिलाइजर है उसको अपनाना होगा, आपको घर का जो ऑयल है उसको कम कंजम्पशन करना होगा। तो ये सारी चीजें करना आपके लिए जरूरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आने वाले समय में चीजों के दाम, महंगाई होने वाली है, जिसकी वजह से आपको इफेक्ट हो सकता है। 61,000 करोड़ रुपया पैसा ऑलरेडी कैश जो है वो बैंकों से निकाला गया है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा यहां पर
जो है प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सभी लोगों को, जो बड़े बड़े लोग हैं उन पर ऑलरेडी महंगाई का असर आ चुका है। 8.30 ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उन मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं? बड़े बड़े लोग होते हैं। खुदरा मार्केट, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो हमारे लेवल के लोग जो हैं उन पर अभी तक ये इफेक्ट नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई नहीं आई, महंगाई आ चुकी है ऑलरेडी। अच्छा, अब करना क्या है कंज्यूमर को, आम आदमी को क्या करना है? तो 2-3 बातें आप ध्यान रखिएगा। तो करना क्या होगा, अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड पड़ा हुआ है तो उसको आप बचा कर रखें। अगर आपने एफडी करके रखी है, सेविंग अकाउंट में पैसा है, पोस्ट ऑफिस में निवेश करके रखा है, तो इनको संभाल कर रखें, इनको आप खर्च ना करें। अच्छा, सबसे ज्यादा बेहतर क्या है, आप बैंकों से चाहे तो कैश अपना कर सकते हैं। आप थोड़ा जितना भी आपको जरूरत है, मान के चलिए 6 महीने के लिए आपको पैसे की जरूरत है, 20,000 का खर्च है आपका, 30,000 का खर्च है, 50,000 का खर्च है, तो 3-4 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। क्योंकि कभी भी यहां पर जो बैंक है उन पर भी, यहां पर जो है बैंक को भी लेकर भी यहां पर डाउट है कि बैंक यहां पर कभी भी आपको मना कर सकती है, क्योंकि बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सारा पैसा लोन पर दिया हुआ है। तो बैंक आपको पैसा कहां से देगी? जब बैंक आपको पैसा नहीं देगी तो आपके पास पैसा कहां से आएगा, खर्च कहां से आएगा? यहां पर हालत जो है वो ज्यादा गंभीर हो सकती है। इंश्योरेंस जो है वो भी आप लेकर रख सकते हैं, ताकि आप अपनी हेल्थ के लिए टर्म इंश्योरेंस है वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा नए नए इनकम का सोर्स जरूर ढूंढें, इनकम अपनी बढ़ाएं। खर्च तो आपका आएगा ही आएगा, लेकिन ये सही समय है, आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, आप अपने आप को स्किल बेस सीख सकते हैं, कई सारी चीजें सीख सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपनी इनकम बढ़ाते हैं तो आप इस महंगाई से लड़ पाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।